नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे चार्ट में आप देखकर ये समझ सकते हैं कि ये नेटिव रिलेशनशिप में चीटिंग कर सकता है। रिलेशनशिप हो, मैरिड लाइफ हो, जो भी कहें, उसमें ये चीटिंग कर सकता है। या किसी के चार्ट को देखकर आप कैसे समझ सकते हैं कि इनके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है कि ये नेटिव जो है रिलेशनशिप में गलत रास्ते पे जाएगा, ठीक है, या गलत रास्ते अपनाएगा, चीटिंग करेगा, किसी को चीट करेगा, वो कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूजुअली आज के टाइम इस तरीके के क्वेश्चन काफी लोग करते हैं कि हमारा पार्टनर हमको चीट तो नहीं कर रहा है, या हमारे साथ रिलेशनशिप में चीटिंग तो नहीं हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं या मैरिज होने वाला है, आप मैच मेकिंग कर रहे हैं चार्ट में किसी भी तरीके से, तो जो भी आपके पास मैचिंग के लिए चार्ट आए उसमें देखकर आप ये समझ सकते हैं कि हाँ ये कॉम्बिनेशन है, तो इस आदमी की टेंडेंसी सही नहीं है रिलेशनशिप के मैटर। ठीक है, या इसके मोरल वैल्यू सही नहीं है, ये चीट कर सकता है, रिलेशनशिप में सेपरेशन की तरफ जा सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल, किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चाहे चीटिंग है, एक्स्ट्रा मैरिटल, वो सारा इसमें आ जाता है। या आप ये कह सकते हैं मल्टीपल रिलेशन हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, या चाहे सेक्सुअल लाइफ या इंटीमेट लाइफ है, उसमें इस आदमी का बिहेवियर सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी इस तरीके के क्वेश्चन कॉमन है और बहुत ज्यादा आने लगे हैं। अब देखिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कोई एक सेंसेशन क्रिएट करने वाला, या आपने चार्ट देखा और किसी को आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने लगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी योग हो चार्ट में, उसको नलीफाई करने वाले बहुत सारे योग होते हैं, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि ठीक है ये कॉम्बिनेशन है, बट इसके साथ में और कौन से कॉम्बिनेशन है जो आपके चार्ट में है या किसी नेटिव के चार्ट में, तो वो नहीं करेगा ऐसा। क्यों? क्योंकि बहुत बार आपके चार्ट में इस तरीके के कॉम्बिनेशन हो या कोई भी कॉम्बिनेशन हो, तो आदमी का थॉट प्रोसेस होता है, आदमी के थॉट में वो चीजें आती हैं, हम ऐसा कर लेते हैं। लेकिन अपोजिट बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो उसको रोक लेते हैं। भाई, ऊपर वाले ने इंसान को बुद्धि दी है ना, तो इसीलिए दी है, तो समझेंगे। तो इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करेंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, एक तरीके से अभी हमारी गवर्नमेंट भी एसआईआर करा रही है ना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो ये आपके रिलेशनशिप का एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होने वाला है। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट के लोग जो एसआईआर कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो भगवान ही जाने, इनकी तो माया ही बड़ी विचित्र है। ठीक है, लेकिन हम जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करेंगे वो अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो देखिए, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जब आपके पास मैचिंग के लिए जा रहे हैं, आप मैरिज करने जा रहे हैं या रिलेशनशिप में एंटर करने जा रहे हैं, आप चार्ट देख रहे हैं, तो उसमें आप देखकर समझ सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट कर रहे हैं तो आपको बता सकता है कि भाई ये आदमी सही नहीं। ठीक है, ये आपको चीट कर सकता है, आपके साथ सेटबैक हो सकता है। ठीक, लेकिन आप देखिए, मेल के केस में क्या होता है, मेल हो या फीमेल, पहली बात तो वीनस आपके रिलेशनशिप का कारक है, और मेल के केस में वीनस आपके अपोजिट सेक्स और सेक्सुअलिटी या इसको रूल करता है। ठीक है, फीमेल के केस में मार्स को देखते हैं अपोजिट सेक्स के लिए या सेक्सुअलिटी के लिए, इन सारी चीजों के लिए। ठीक है, या पैशन है, जो भी है। तो वीनस मेल के केस में, मार्स फीमेल के केस में, बट हमारा पूरा फोकस वीनस पे रहेगा, क्योंकि हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा और ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर इसको यूज करते हैं कि वीनस चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों के केस में अपोजिट सेक्स को रूल करता है। वीनस आपके पैशन है, सेक्सुअलिटी, इसको दिखाता है। ठीक है, तो पूरा जो वीडियो होगा वो वीनस के ही इर्द गिर्द होगा। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहली बात आप समझिए, कोई आदमी चीटिंग करता क्यों? किसी भी एरिया में हो, रिलेशनशिप हो, पैसे में हो, कभी भी आप चीटिंग क्यों करें? उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, इसमें बेसिक आप देखेंगे, या तो आदमी डिससेटिस्फाइड, ठीक है, उसका अपने सेंसेस या इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, डिससेटिस्फाइड है, उसके डिजायर या एम्बिशन बहुत ज्यादा है। यही बेसिक कंडीशन होते हैं जब आदमी जो है किसी भी तरीके से चीट करता है, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे चीट करे या रिलेशनशिप में चीट करे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप डिससेटिस्फाइड है, आप सेटिस्फाइड है नहीं जो आपको मिल रहा है, इसीलिए आप परेशान। ठीक है, इसीलिए आप अपने चार्ट में देखेंगे कि आपके चार्ट में मेलेफिक कहीं भी बैठे, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, जो नेचुरल मेलेफिक है, वो आपके चार्ट में कहीं भी बैठ जाए, किसी भी हाउस में या किसी भी प्लेनेट के साथ, वहां चीजें शायद आपको मिल जाएंगी या मिल ही जाती है मोस्टली, लेकिन आप डिससेटिस्फाइड रहते हैं, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते। ठीक, तो वीनस से रिलेटेड बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करेंगे, उसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे, लेकिन उसके पहले आप समझ जाइए कि जितने भी हम कॉम्बिनेशन डिस्कस करने वाले हैं चीटिंग में, उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि उसके काउंटर योग कौन से हैं, कि अगर वो कॉम्बिनेशन है तो नेटिव ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, हमारा काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किसी चीज को प्रेजेंट करना है, हाइप या सेंसेशन बनाना नहीं, कि थंबनेल पे लगा दिया कुछ ऐसा और इस तरीके से बता दिया कि वो एकदम वीडियो हिट हो जाए। ठीक, दोनों ही चीजें। तो आप देखिए, जितने कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करेंगे उसके पहले ये ध्यान रखिएगा, आप किसी के चार्ट में देखेंगे लगन को, सेकंड हाउस को, फोर्थ हाउस को। ठीक है, ये तीन हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है, लगन, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, और फिर नाइन्थ हाउस। और जो प्लेनेट इंपॉर्टेंट है वो है जुपिटर, मून और मरकरी। ठीक, और कुछ हद तक आपका सन।
ठीक है, इनकी कंडीशन क्या है ये ज्यादा डिफाइन करेगा कि अगर उस चार्ट में निगेटिव कॉम्बिनेशन है चीटिंग के तो आदमी करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये अच्छे कॉम्बिनेशन में है, अच्छे योग में है, ये सारे हाउस और प्लेनेट जो भी हमने डिस्कस किए, तो निगेटिव कॉम्बिनेशन होते हुए भी नेटिव चीट नहीं करेगा, ये ध्यान रखिए। तो सबसे पहले फोकस इन पे ही होना चाहिए आपका। क्यों? क्योंकि लगन आपकी बुद्धि है। ठीक है, तो जितने कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करेंगे, अगर नेटिव का लगन लगन लॉर्ड एफ्लिक्टेड है तो उसका टेंडेंसी, उसका दिमाग जो है गलत डायरेक्शन में चलेगा। सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड एफ्लिक्टेड है तो सेकंड हाउस आपकी फैमिली, आपके संस्कार का है। वो एफ्लिक्टेड है तो आपको सही संस्कार नहीं मिले। ठीक है, फोर्थ हाउस आपके चरित्र का, आपके कैरेक्टर का, आपके हृदय का होता है, आपकी प्योरिटी बताता है आदमी कितना प्योर है कितना नहीं। तो फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड एफ्लिक्टेड होगा तो आदमी का हृदय गलत डायरेक्शन में जा रहा है, उसके अंदर वो प्योरिटी नहीं, आदमी मोरल वैल्यू से कंप्रोमाइज कर लेगा। तो ये तीन हाउस और उनके लॉर्ड जरूर देखिए। इसके बाद है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस होता है आपके प्रिंसिपल, आपके धर्म का, आपके आदर्श का। तो अगर नाइन्थ हाउस नाइन्थ लॉर्ड एफ्लिक्टेड है तो भी आदमी अपने ट्रेडिशन से बाहर जाएगा, कस्टम या बिलीफ तोड़ेगा। ठीक है, सही प्रिंसिपल वैल्यूज नहीं फॉलो करेगा, सही गाइडेंस उसको नहीं मिल रहा। तो ये चार हाउस देखिए। इसके अलावा जुपिटर, जुपिटर आपकी विजडम और आपके धर्म का कारक है। अगर जुपिटर भी एफ्लिक्टेड है तभी नेटिव जो है गलत रास्ते पे जाएगा, क्योंकि उसके पास सही गलत की परख नहीं है, वो अपने धर्म, अपने बिलीफ, अपने ट्रेडिशन से बाहर जा रहा है। मून है भी एफ्लिक्शन में तो मून आपके मन और इमोशंस का कारक है, आदमी का इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, आदमी का मन उसको गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है। मरकरी एफ्लिक्शन में है तो मरकरी आपकी बुद्धि गलत डायरेक्शन में चल रही है। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है सन। सन भी अगर एफ्लिक्शन में आ जाए, सन आपकी आत्मा है, इनर कॉन्शियस है। सन एफ्लिक्शन में तो आपकी आत्मा आपको इस बात की इजाजत दे रही है कि आप गलत रास्ते पे जाइए। इसीलिए देखिए, जो लोग बहुत हाईली सक्सेसफुल होंगे मेटेलिस्टिक लाइफ या आप देखिए इस लाइफ में, उनके केस में कहीं ना कहीं सन वीक या अफेक्टेड मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ सक्सेस अचीव की ना, तो तभी हो सकता है आज के टाइम पे जब आप कुछ तो इधर उधर के रास्ते अपनाएं, सीधा रास्ता आप नहीं ले सकते। तो उसमें सन थोड़ा एफ्लिक्शन या वीक होगा तो आदमी जो है मोरल वैल्यू से कंप्रोमाइज कर लेगा, उसकी आत्मा उसको इस बात की इजाजत देगी। जिसका सन स्ट्रांग होता है, एक्सॉल्टेड होता है और बिल्कुल सत्यवादी और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, वो इसीलिए ज्यादा चार्ट में डिपेंड करेगा और सारे कॉम्बिनेशन पे क्या कहते हैं, तो उसके बेस पे मोस्टली आप देखेंगे जिनका सन एक्सॉल्टेड या बहुत स्ट्रांग है वो मेटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाते, पैसा कमा लें, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लें। क्यों? क्योंकि वो मोरल वैल्यू से कंप्रोमाइज नहीं कर पाते, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते। तो ये सारे देख लीजिए, ये सारे अगर स्ट्रांग है, अच्छे कॉम्बिनेशन में है, या ये फर्स्ट सेकंड फोर्थ और आपका जो है क्या बोलते हैं नाइन्थ हाउस, उनके लॉर्ड जुपिटर, मून, मरकरी, सन जैसे प्लेनेट स्ट्रांग है, या इनमें से जितनी चीजें, उनमें ज्यादातर चीजें अच्छी कंडीशन में है, मैक्सिमम चीजें अच्छी कंडीशन में और स्ट्रांग है, तो आदमी के चार्ट में निगेटिव कॉम्बिनेशन होते हुए भी वो चीट नहीं करेगा किसी का। अब सारे के सारे आपको जितने हमने पैरामीटर डिस्कस किए सब तो अच्छे मिलेंगे नहीं, बट इनमें से मैक्सिमम दो या तीन भी अच्छे कंडीशन में, दो भी अच्छे कंडीशन में, दो हाउस उनके लॉर्ड या दो प्लेनेट, तो भी वो सेविंग ग्रेस है, ये ध्यान रखिए। आप देखिए, आप बात करते हैं वो कौन से कॉम्बिनेशन है जब नेटिव चीट कर सकता है। तो वीनस आपके रिलेशनशिप का कारक है, तो सबसे पहली बात देखिए दोनों चीजें होती हैं, आप खुद चीट करेंगे और आपके पास लोग आएंगे। तो एक इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन ये होता है कि आप देखेंगे अगर लगन का कनेक्शन थर्ड हाउस, सिक्स हाउस, एट्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस से बन जाए, किसी भी तरीके का कनेक्शन, लगन लॉर्ड इन हाउसेज में चला जाए या इन हाउसेज का लॉर्ड लगन में आ जाए या इनके लॉर्ड आपस में कंजंक्ट हो जाए, तो फर्स्ट हाउस का कनेक्शन आपके थर्ड हाउस या सिक्स हाउस या एट्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस से हो जाए, या फर्स्ट लॉर्ड का कनेक्शन आपका थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड, सिक्स हाउस सिक्स लॉर्ड, एट्थ हाउस एट्थ लॉर्ड या ट्वेल्थ हाउस ट्वेल्थ लॉर्ड से हो जाए, तो आदमी के अंदर एक अनयूजुअल अट्रैक्शन हो। या आप देखेंगे जिनका स्कॉर्पियो लगन होता है उनके अंदर भी दिखेगा, ऐसे लोगों के अंदर एक अनयूजुअल मिस्टिक अट्रैक्शन होता है, एक मिस्ट्री होती है, लोग इनकी तरफ खुद ही खींचे चले आते हैं। भले इनके फेशियल फीचर अच्छे हो ना हो वो मैटर नहीं करता, बट इनके अंदर एक अट्रैक्शन तो होता है। हो सकता है भले शक्ल आपको देख के अच्छी ना लगे, क्योंकि फेशियल फीचर का हाउस तो सेकंड होता है, जरूरी नहीं कि फेशियल फीचर अच्छे हो तो आदमी अट्रैक्टिव। तो ये कॉम्बिनेशन होंगे तो हमने देखा लोगों के अंदर एक अनयूजुअल अट्रैक्शन होता है, लोग खुद इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो पहला टेंडेंसी तो ये दिखाता है, हो सकता है बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, तो ये एक टेंडेंसी दिखा रहा है कि आप गलत रास्ते पे जा सकते हैं। अब जो हमने कॉम्बिनेशन पहले पढ़े जो पॉजिटिव वाले, अगर उनमें से स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है तो आप नहीं भटकेंगे, अदरवाइज पहला स्टेप तो ये है कि आप भटक जाएंगे। तो ये एक कॉम्बिनेशन है। इसके बाद एक और आप देखिए वीनस, वीनस जो आपके रिलेशनशिप, वीनस आपके अंदर अट्रैक्शन देता है, ब्यूटी का कारक है, ठीक है। वीनस आपकी सेक्सुअलिटी का कारक है, वीनस अगर सिक्स एट ट्वेल्व में हो या थर्ड हाउस में हो, ठीक है, और उस पर मेलेफिक का इन्फ्लुएंस हो, सैटर्न मार्स राहु केतु का, ठीक।
तो भी इस आदमी के अंदर एक अनयूजुअल अट्रैक्शन होता है, लोग खुद इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और हमने एक चीज और भी देखी है, वीनस अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस में, स्पेशली जैसे सैटर्न है, राहु है, ठीक है, तो हमने देखा शुरू में ये लोग जब इनकी एज कम होती है, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, कई बार तो ये उतने अट्रैक्टिव नहीं दिखते, बट जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है इनके अंदर अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। ये बहुत सारे चार्ट में हमने देखा जिनका वीनस राहु या वीनस सैटर्न, तो ऐसे लोगों के अंदर भी एक अनयूजुअल अट्रैक्शन होता है, लोग इनकी तरफ खुद ही खींचे चले आएंगे। अब अगर इनके चार्ट में और निगेटिव योग हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ये चांसेस है कि ये आदमी मल्टीपल रिलेशन, अफेयर में या चीटिंग जैसे चीजें कर सकता है रिलेशनशिप। बट वही बात है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, या क्या बोलते हैं आपका जुपिटर, मून, मरकरी और सन आपका नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड किस कंडीशन में, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप समझिए, फोर्थ हाउस आपके प्योरिटी का है, फोर्थ हाउस आपके हृदय का है, फोर्थ से नाइन्थ होता है ट्वेल्थ हाउस, नाइन्थ हाउस आपके क्रिएशन और धर्म का है, तो चौथे घर का धर्म या उसका क्रिएशन का है ट्वेल्थ हाउस, तो ट्वेल्थ हाउस आपकी बेडरूम लाइफ है, ट्वेल्थ हाउस आपके कमिटमेंट का है, मैरिज में आप किस तरह के लोगों के साथ कमिटमेंट करेंगे। ट्वेल्थ हाउस बताता है आपके मन का, ठीक है, आपका मन किस तरह की चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, सात्विक विचारों से कि तमस विचारों से कि राजसिक विचारों से, वो वहां बैठे राशि और प्लेनेट बताएगा। और वही ट्वेल्थ हाउस आपके कमिटमेंट का है, कि आप कैसे लोगों के साथ कमिटमेंट करें, ठीक है। तो अगर आपका फर्स्ट हाउस, फर्स्ट लॉर्ड का कनेक्शन थर्ड हाउस, सिक्स हाउस, एट्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस या इनके लॉर्ड से है, तो आदमी के अंदर एक अनयूजुअल अट्रैक्शन होगा, लोग खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन ये, वीनस का कनेक्शन थर्ड, सिक्स, एट्थ या ट्वेल्थ हाउस या इनके लॉर्ड से है, और उस पर मेलेफिक इन्फ्लुएंस है, सैटर्न, मार्च या राहु केतु का, किसी भी तरीके से, चाहे दृष्टि हो चाहे कंजंक्शन हो, तो भी ऐसे नेटिव के अंदर एक अनयूजुअल अट्रैक्शन होगा, लोग खुद ही इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन है, उसके काउंटर जो कॉम्बिनेशन उन्होंने पढ़े वो नहीं है चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग, तो आदमी की तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे, लोग, ये लोग फिर खुद भी इंक्लाइंड हो सकते हैं, और ऐसे में चीटिंग हो सकती है, या ये खुद चीट कर सकते हैं, लोगों को रिलेशनशिप में चीटिंग कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, अगर आपके चार्ट में वीनस हैवी एफ्लिक्शन में, सैटर्न है, मार्स है, राहु है, केतु है, इनके साथ एफ्लिक्शन में है, और हमारा इंस्ट्रक्शन कम से कम दो मेलेफिक इन्फ्लुएंस हो, तभी आप इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग, एक आध इन्फ्लुएंस तो सबके चार्ट में मिल जाएगा। सैटर्न की तीन दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, केतु किसी ना किसी की दृष्टि तो आ ही रही। तो अगर वीनस एफ्लिक्टेड है, मतलब सैटर्न, मार्स, राहु, केतु के साथ, तो भी ये इम्बैलेंस देता है, आपकी जो है सेक्सुअल लाइफ है, रिलेशनशिप है, आदमी का टेंडेंसी होगा, आदमी मोस्टली डिससेटिस्फाइड रहेगा, फिर ऐसे केस में डिससेटिस्फेक्शन की वजह से मल्टीपल रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अपने पार्टनर को चीट करना, ये टेंडेंसी दे सकता है। इवन आप देखेंगे वीनस अगर मार्स या सैटर्न की राशि में है, ठीक है, तब भी एबनॉर्मलिटी देगा सेक्सुअल लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। आपको पता है दोनों मेलेफिक प्लेनेट है। दूसरी बात क्या है, खुद ही आप समझिए, वीनस अगर, मार्स की राशियां कौन सी, एरीज में, एरीज एक फायरी साइन है, फायरी फायरी साइन क्या करते हैं ना, हाईली डिससेटिस्फाइड करते हैं इंसान। फायरी साइन का क्वालिटी, उनके अंदर ईगो होता है और डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करते हैं, तो वीनस एरीज में होगा तो आप देखिएगा आदमी बड़ा इंपल्सिव होगा रिलेशन। दूसरा, मार्स का राशि कौन सा है, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो राशि ही एट हाउस के, हिडन सीक्रेटिव रिलेशन, पॉजिटिव साइड भी होंगे। वीनस की बाकी दो राशियां एक्वेरियस और कैप्रिकॉन, दोनों सैटर्न की राशियां, एक्वेरियस भी हिडन सीक्रेटिव नेचर दिखाता है। कैप्रिकॉन राशि काल पुरुष के टेंथ हाउस की राशि है। प्रॉब्लम यह है कि टेंथ हाउस में वीनस दिक शून्य हो जाता है, तो नेटिव गलत डिसीजन ले सकता है रिलेशनशिप में। दूसरा, कैप्रिकॉन में जुपिटर जो है नीच का हो जाता है, तो लोगों के अंदर ट्रस्ट कम होता है, जहां जुपिटर नीच का हो रहा है, अगर वहां वीनस बैठा है, तो आप प्रिंसिपल मोरल वैल्यू से भटक सकते हैं, गलत रास्ते पे जा सकते हैं। इसलिए वीनस अगर आपका जो है मार्स की राशि में, या आपका क्या कहते हैं सैटर्न की राशि में, तो नेटिव का इम्बैलेंस सेक्सुअल लाइफ होगा, रिलेशनशिप में चीटिंग, रिलेशनशिप में डिससेटिस्फाइड है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल मल्टीपल रिलेशन, ये होने के योग हैं। बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ, कि जो बाकी योग बताए काउंटर करने वाले, वो अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। किसी को आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत बांटिए, हर चीज का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। लेकिन हाँ, आप बहुत ये भी नहीं कह सकते नहीं नहीं सब अच्छा होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं वीनस एक्वेरियस में है तो ऐसा होता है, वीनस स्कॉर्पियो मत ये बना देता है वो बना देता है, आप कैसी बात करें। डिपेंड करता है ओवरऑल चार्ट में, इसीलिए हमने कहा ना कि क्या योग है, ठीक है। ना ही सब कुछ बिल्कुल नेगेटिव है, ना सब कुछ बिल्कुल पॉजिटिव है। अच्छा, लोगों का ये रहता है नहीं पॉजिटिव नहीं बताया, अरे पॉजिटिव निगेटिव दोनों चलिए, आप बीमार है डॉक्टर के पास जा रहे हैं टेस्ट कराने, तो क्या सुनने जा रहे हैं, बीमार है तो बीमारी आपको बताएगा ना, ये थोड़ी बताएगा नहीं नहीं सब बढ़िया चल रहा है, आपको तो कोई बीमारी नहीं। सब बढ़िया चल रहा होता तो लोग एस्ट्रोलॉजी में या डॉक्टर के पास आते ही नहीं। हाँ, एक बैलेंस अप्रोच जरूर रखना चाहिए, ठीक। इसी तरीके से देखेंगे वीनस अगर जो है आपका, क्या बोलते हैं, सिक्स से ट्वेल्व हाउस में,
और उस पर राहु या मार्स का इन्फ्लुएंस हो, मार्स वीनस का क्लासिकल कॉम्बिनेशन है सभी जानते हैं, या वीनस के साथ मार्स बैठा हो या राहु बैठा हो, इनकी दृष्टि हो, तब भी आप देखिए इंसान के अंदर अनयूजुअल अट्रैक्शन होगा, इंसान डिससेटिस्फाइड रहेगा, हाईली स्ट्रॉन्ग चांस है कि नेटिव जो है रिलेशनशिप में चीटिंग है, एबनॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है। अक्सर हमने देखा वीनस राहु का कॉम्बिनेशन हो, बाकी जो हमने पॉजिटिव योग देखे वो ना हो, तो कई बार हमने देखा है कि लोगों को पॉर्न का एडिक्शन, इस तरीके की चीजों का भी एडिक्शन, ठीक है। देखिए जितने कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप जो है केवल उसको देखें कि हाँ मैचिंग के समय, बहुत बार हमने देखा इस तरह की कॉम्बिनेशन की वजह से लोगों का मैरिड लाइफ खराब हो गया, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ रहा है, पॉर्न का एडिक्शन। अब पॉर्न जैसी चीजें क्या होती है, वो एक वर्चुअल चीज है, हमने बहुत बार देखा है, जो लोग पॉर्न ज्यादा देखने लगते हैं, इस तरह के कॉम्बिनेशन है उनके चार्ट में, जैसे 12th हाउस में राहु या वीनस राहु के साथ है, 6 से 12 में बैठा है, तो होता है क्या, अब वो तो एक मूवी की दुनिया, वर्चुअल दुनिया है, ठीक है। तो जो लोग इनमें ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं, उनका एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक हो जाता है, तो वो रियलिटी में भी अपने पार्टनर से वही चीजें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, फिर उसकी वजह से वो डिससेटिस्फाइड रहते हैं, तो रीजन ये होता है कि वो खुद भी भटकते रहते हैं, अपने पार्टनर का भी लाइफ स्पॉइल कर देते हैं। ये समझिए, पुराने टाइम में हमारे यहाँ इतने शास्त्र इन चीजों पे लिखे गए, तो ऐसे ही थोड़ी लिखे गए, आयुर्वेद में बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया, आयुर्वेद में खुद कहा गया है कि आपके जीवन का जो 3 इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है, जो सब पिलर है आपकी लाइफ के, अगर आपको हेल्दी रहना, आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य, उनको त्रय उपस्तंभ कहा गया है, कि 3 उपस्तंभ, स्तंभ कौन से हैं, जो मेन पिलर है वो वात पित्त कफ, ठीक है, जो आपकी धातुएं हैं बॉडी, तो ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि आप देखिए रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आपको एंजॉय करना है, इंजॉय करना, अपना सेटिस्फेक्शन होना वो अलग चीज है, साथ में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिप्रोडक्शन करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए महर्षि जैमिनी ने जो आच्छादन दृष्टि बताई है, उसमें वीनस की आच्छादन दृष्टि बताई है अपने से 5th हाउस, कि वीनस की जो इंटरनल डिजायर होती है, आच्छादन दृष्टि का मतलब होता है इंटरनल डिजायर, वो वीनस की डिजायर अपने से 5th हाउस की होती है, 5th हाउस बच्चों का है। तो अगर आपका वीनस से 5th हाउस और उसका लॉर्ड अच्छी कंडीशन में है, तो चाइल्ड बर्थ या कंसेप्शन इजिली हो जाएगा, अगर हैवी एफ्लिक्शन में है तो आपको कंसेप्शन में प्रॉब्लम दे सकता है। वीनस रेट्रो हो जाए, क्योंकि कोई प्लेनेट जब रेट्रो हो जाता है, तो आप देखिएगा वीनस रेट्रो हो जाए, एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, एबनॉर्मल टेंडेंसीज आपको देखने को मिलेंगे, बेडरूम लाइफ, इंटीमेट पार्ट, सेक्सुअल लाइफ या रिलेशनशिप में, उसकी वजह से भी नेटिव डिससेटिस्फाइड रहता है, चीटिंग हो सकता है, मल्टीपल चीटिंग कर सकता है अपने पार्टनर के साथ, मल्टीपल रिलेशन या फेयर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इन सारे कॉम्बिनेशन में अगर कहीं स्ट्रॉन्ग जुपिटर का इन्फ्लुएंस आ जाए, तो भी एक सेविंग ग्रेस, प्रोवाइडेड कि जुपिटर आपका खुद 6 से 12 का लॉर्ड ना हो, ठीक है, जैसे कि लिब्रा वालों के लिए जुपिटर 6 का लॉर्ड होता है, कैंसर वालों के लिए 6 का लॉर्ड हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो इस पे जुपिटर का इन्फ्लुएंस आ जाए, तो भी एक सेविंग ग्रेस होता है। तो वीनस रेट्रो हो जाए, तब भी एबनॉर्मल बिहेवियर, रिलेशनशिप, सेक्सुअलिटी में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है, कई बार आदमी बहुत अच्छे होते हैं, आप पब्लिकली उनसे मिलेंगे, सब कुछ है, या इन जनरल वो अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे आजकल इस तरह की कंप्लेन आती है, बेडरूम लाइफ या अपने पार्टनर के साथ जब इंटीमेट या प्राइवेट मूवमेंट्स में उनका बिहेवियर बहुत अपोजिट होता है, तब उनकी बहुत सारी एबनॉर्मल टेंडेंसीज देखने को मिलती है, जिसकी वजह से भाई बाकी तो किसी को पता नहीं होता, उसकी वजह से उनका पार्टनर परेशान होता है। अब ये चीज आप किसी से पता भी नहीं कर सकते, लेकिन एज एन एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी एक अच्छा टूल है आपको हिंट देने के लिए या गाइडेंस देने के लिए। और बहुत बार हमारे पास इस तरह कंप्लेन आया है, जिनमें उनके पार्टनर खुद कह रहे हैं कि चाहे हमारे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, सर ये बेस्ट है, सबसे अच्छे हैं, आप किसी स्कूल ये सारा काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, इन जनरल भी वैसे इनका बिहेवियर अच्छा है, बट वहां जो इंटीमेट पार्ट है या पर्सनल मूवमेंट है, वहां इतना एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, उसके पार्टनर बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये समझिए आप इस चीज को। तो इससे बहुत सारे लोगों का रिलेशन आप इंप्रूव कर सकते हैं, फियर मॉन्गरिंग के लिए, किसी को डराने के लिए इसको मत use। जैसा हमने कहा बार बार, पॉजिटिव योग जरूर देखिए, वरना चार्ट में बहुत सारे निगेटिव योग हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे वीनस अगर आपका स्कॉर्पियो में हो, और उस पर मेलेफिक इन्फ्लुएंस भी है वीनस के ऊपर, या 12th हाउस में मेलेफिक इन्फ्लुएंस है, साथ वीनस स्कॉर्पियो में है और आपका 12th हाउस में मेलेफिक बैठे हैं, या वीनस के साथ मेलेफिक बैठे हैं या दृष्टि पर, तो भी आदमी का क्रूअल टेंडेंसी मिलेगा, बेडरूम लाइफ, रिलेशनशिप में क्रूअल्टी वाला बिहेवियर शो करेगा अपने पार्टनर के साथ। क्योंकि जैसा हमने कहा मेलेफिक का काम है, मेलेफिक क्या करते हैं, आपके इमोशंस को सप्रेस करेंगे, जहां मेलेफिक बैठे होंगे वहां आप कम इमोशनल होंगे, अपने इमोशंस को सप्रेस करेंगे और उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप डिससेटिस्फाइड रहेंगे, और तब ये प्रॉब्लम आता है।
एक और चीज आप देखिए, वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन आप कुछ भी कहिए ठीक है, लेकिन अगर आपके चार्ट में वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन है और ये किसी मेलेफिक साइन या और भी मेलेफिक इन्फ्लुएंस में आ गया, मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि पड़ गई या कंजंक्शन में, तभी नेटिव को एडल्ट्रस और हाईली पैशनेट बनाता है, जिसकी वजह से नेटिव रिलेशनशिप में चीट कर सकता है। प्रोवाइडेड इस पे जुपिटर का इन्फ्लुएंस है तो एक सेविंग ग्रेस हो सकता है, या जो बाकी और कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव, तब तो ये सेविंग ग्रेस हो सकता है, वरना नेटिव चीट कर सकता है। कॉन्फ्लिक्ट है रिलेशनशिप में, लड़ाई झगड़े, एक्स्ट्रा मैरिटल चीटिंग है, एबनॉर्मल सेक्सुअल लाइफ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन, और इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपको जातक तत्व हम सरावली जैसे ग्रंथों में भी मिल जाएंगे। वीनस अगर आपका सैटर्न के साथ बैठा है, ठीक है, और मान लेते हैं कॉम्बिनेशन 6 से 12 में बन जाए, ठीक है, या जो हमारे चार्ट में पॉजिटिव भी हो गया वो नहीं, तो वीनस सैटर्न के साथ बैठे तो भी नेटिव का बिहेवियर क्या होता है, सैटर्न क्या दिखाता है, सैटर्न लेबर क्लास, सर्वेंट क्लास, लो लेवल की एक्टिविटीज दिखाता है। तो आदमी लो लेवल की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है। लो लेवल की एक्टिविटीज का सीधा सा मतलब है कि जो है गलत रास्ते पे जा सकता है, गलत टेंडेंसीज हो सकते हैं रिलेशनशिप में, पार्टनर के साथ एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल मल्टीपल रिलेशन, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिए, जितने हम निगेटिव कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं अगर वो है तो उनमें से कम 2 या 3 हो, तभी आप किसी को कहिए कि हाँ ऐसा हो सकता है। केवल एक कॉम्बिनेशन से नहीं, तो एक रिस्पॉन्सिबल एस्ट्रोलॉजर की तरह बिहेव कीजिएगा, ठीक। अक्सर हमने ये देखा है कि वीनस सैटर्न के साथ हो या राहु के साथ हो, या सैटर्न या राहु का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है वीनस के ऊपर, लगन चार्ट में चाहे नोमान चार्ट में, तो आदमी किसी डाइवोर्सी के साथ या ऐसे पार्टनर के साथ रिलेशन में इन्वॉल्व हो सकता है जो कोई ऑलरेडी मैरिड हो। वीनस आपका सैटर्न और मार्स दोनों के इन्फ्लुएंस है, मतलब वीनस सैटर्न और मार्स दोनों के साथ में बैठा है या दोनों की दृष्टि है नमाज चार्ट में, ठीक है, तो भी आपका मैरिज या रिलेशनशिप किसी ऑलरेडी मैरिड पार्टनर के साथ हो सकता है। क्यों? क्योंकि वीनस के ऊपर सैटर्न और मार्स दोनों का इन्फ्लुएंस है, और सैटर्न और मार्स यम योग कहलाता है, ठीक है, डायर मेलेफिक है, तो वो भी एबनॉर्मल टेंडेंसीज देते हैं रिलेशनशिप। एक और कॉम्बिनेशन हमने देखा, मून मरकरी का कॉम्बिनेशन हो, कंजंक्ट हो या ट्राइन में हो, और भी निगेटिव कॉम्बिनेशन है चार्ट में जो हमने अभी तक पढ़े हैं, तो ये कॉम्बिनेशन अगर लगन या नौमास चार्ट में हो जाए तो भी रिलेशनशिप में चीटिंग और इस तरीके का टेंडेंसी देता है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जिनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, होता क्या है कि क्या कहते हैं, फर्स्ट हाउस क्या होता है, फर्स्ट हाउस नेटिव का ओवरऑल पर्सनैलिटी, सेवंथ हाउस रिलेशनशिप का, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, तो फर्स्ट हाउस और सेकेंड हाउस, अब सेकेंड हाउस होता तो फैमिली का, लेकिन सेकेंड हाउस 7 से 8 है। 8th हाउस सीक्रेट का होता है, 7th हाउस रिलेशनशिप का है, ठीक है, तो सेकंड हाउस 7 से 8 था रिलेशनशिप के सीक्रेट। तो अगर आपका 7th हाउस, सेकंड हाउस और फर्स्ट हाउस का कनेक्शन बन जाए और उसमें वीनस का भी कोई इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, और इस कॉम्बिनेशन के साथ साथ उसमें मेलेफिक प्रभाव भी हो, पाप प्रभाव भी हो, तो भी जो है आपका ऐसा नेटिव रिलेशनशिप में चीटिंग कर सकता है, या निगेटिव टेंडेंसीज होना, इस तरीके का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल बिहेवियर होना रिलेशनशिप। तो 7th हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और वीनस उसमें इन्वॉल्व हो, और इसमें मेलेफिक इन्फ्लुएंस भी आ जाए कहीं ना कहीं, सैटर्न मार्स राहु केतु जैसे प्लेनेट का इन्फ्लुएंस आ जाए, ठीक है, और ऐसे केस में आपका सेकंड हाउस और सेकंड लॉर्ड हाईली अफ्लिक्टेड है, तब तो ये स्ट्रॉन्ग चांस बना देगा, ठीक। इसके अलावा 6th हाउस क्या होता है ना, 12th हाउस आपकी बेडरूम लाइफ का है, आपके कमिटमेंट का। 6th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये समझते हैं कि 6th हाउस केवल डाइवोर्स, कॉन्फ्लिक्ट, सेपरेशन का है, लेकिन 6th हाउस 7 से 12, 7th हाउस आपके स्पाउस और पार्टनर और रिलेशनशिप का, 7 से 12 है आपके स्पाउस के कमिटमेंट, आपके पार्टनर के कमिटमेंट का, आपके पार्टनर का बेडरूम लाइफ। इसीलिए महर्षि पराशर ने 6th हाउस के लिए वर्ड यूज किया सपत्नी, ठीक। तो अगर आपके चार्ट में 6th, 7th और 9th हाउस कनेक्टेड हो और इस पे मेलेफिक इन्फ्लुएंस हो, किसी भी तरीके 6, 7 और 9th हाउस का कनेक्शन हो जा, इन पे मेलेफिक इन्फ्लुएंस हो, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु जैसे प्लेनेट का, तो भी एबनॉर्मल बिहेवियर रिलेशनशिप में, एबनॉर्मल बिहेवियर सेक्सुअल लाइफ में, बेडरूम लाइफ में, रिलेशनशिप में चीटिंग और इस तरीके की चीजें दे सकता है। क्यों? क्योंकि 6th हाउस क्या है, 6th हाउस जैसा हमने कहा 7 से 12 है, पार्टनर के कमिटमेंट का, पार्टनर का बेडरूम, 7th हाउस रिलेशनशिप का, 9th हाउस आपकी मोरल वैल्यूज का, प्रिंसिपल्स का है। जे एन भसीन जी जो एक एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने भी अपनी बुक में 6th हाउस के बिहेवियर की तरफ फोकस किया। इसके अलावा आप देखिए, वीनस अगर आपका फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ, टेंथ में, इन चार में से किसी हाउस में और हाईली एफ्लिक्टेड हो, तो आदमी का नेचर बहुत सेंसुअल होगा, वो नेटिव रिलेशनशिप में चीट कर सकता है, एबनॉर्मल टेंडेंसीज हो सकती है रिलेशनशिप या सेक्सुअलिटी में। क्यों? फर्स्ट हाउस आपकी बुद्धि है, वीनस वहां आ गया, वीनस वाली चीजें आपके दिमाग पे हावी है। 4th हाउस आपके मन और हृदय का, वहां वीनस आ गया, इमोशनली आपके मन में यही चीजें चल रही। 7th हाउस है ही रिलेशनशिप का। 10th हाउस में वीनस आ गया तो 10th हाउस में
10th हाउस में वीनस दिख शून्य हो जाता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लूज कर देता है। तो कोई प्लेनेट जब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लूज कर देता है तो वो इंडिकेट करता है कि नेटिव जो है गलत डिसीजन ले सकता है इस प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस को लेके। तो वीनस 10th हाउस में चला गया तो रिलेशनशिप में आप गलत चॉइस या गलत डिसीजन ले सकते हैं। प्लस इसी वीनस के ऊपर अगर सैटर्न मार्स राहु केतु 6 से 12 के हाउस या उनके लॉर्ड का एफ्लिक्शन आ गया तो ये टेंडेंसी काफी स्ट्रांग हो जाएगा, एफ्लिक्शन होना चाहिए। इसलिए आप देखिए ना, वीनस 10th हाउस में होता है तो कई बार वर्क प्लेस पे रिलेशन होना, कई वर्क प्लेस पे हम काम करने गए तो वर्क प्लेस पे रिलेशन है, इस तरह की चीजों की वजह से नेटिव जो है रिलेशन वो अपने करियर में अपने वर्क प्लेस पे अपने गोल से भटक जाता है। वीनस अगर एफ्लिक्टेड हो सैटर्न राहु या केतु के साथ, कम से कम एक या दो एफ्लिक्शन हो strong, और मान लेते हैं चार्ट में कोई एफ्लिक्शन है, तो ज्यादातर ये भी देखा जाता है ऐसे लोग इतने ज्यादा डिससेटिस्फाइड होते हैं कि अपने से किसी लो स्टेटस लो लेवल के जो है पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं रिलेशनशिप। जैसे सैटर्न है तो अपने एम्प्लॉयज अपने सर्वेंट के साथ, राहु केतु के साथ भी हो। वीनस राहु केतु के साथ बैठे ना तो अक्सर आप रिलेशनशिप में देखिए लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, ऐसा पार्टनर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और जितनी हाई एक्सपेक्टेशन होती पार्टनर उतना ही लो स्टेटस का मिलेगा, चाहे फाइनेंशियली लो स्टेटस का हो या देखने में इनसे इनके जैसा ना हो, मतलब लोग देख के कहेंगे भाई क्या देख के पसंद किया। तो ये अगर आपका वीनस जो है सैटर्न राहु केतु के। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, हम केवल लगन से 12 हाउस नहीं देखते, एस्ट्रोलॉजी में जो कॉन्सेप्ट है वो है लगन से 12 हाउस देखने का। ठीक है, आप हाउस हाउस लॉर्ड कारक देखिए किसी भी प्रिडिक्शन को करते हुए, लगन से 12 हाउस देखिए किस हाउस का प्रिडिक्शन करना है तो उस हाउस का हाउस लॉर्ड हाउस और कारक देखिए, और कारक से भी हाउस देखिए। तो वीनस आपके रिलेशनशिप सेक्सुअलिटी इनका कारक है, तो वीनस से 4th और 8th हाउस देखिए। वीनस से 4th हाउस बताएगा रिलेशनशिप में आप कितने प्योर है, वीनस से 8th हाउस बताएगा क्या सीक्रेटिव टेंडेंसीज है रिलेशनशिप और सेक्सुअलिटी को लेकर। तो अगर वीनस से 4th हाउस या 8th हाउस में मेलेफिक है, सैटर्न मार्स राहु केतु जैसे डायर मेलेफिक बैठे हैं या उनका इन्फ्लुएंस है, तो भी आदमी का एबनॉर्मल बिहेवियर या नेटिव जो है क्रुएल्टी शो कर सकता है अपने पार्टनर के साथ बेडरूम लाइफ, इंटीमेट लाइफ या रिलेशनशिप में। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है आपका सेकंड और थर्ड हाउस का। थर्ड हाउस में देखिए काल पुरुष के चार्ट में थर्ड हाउस में जेमिनाई राशि आती है। जेमिनाई राशि क्या होती है, मिथुन राशि, वो हमारा मैथुन भाव होता है। तो थर्ड हाउस क्या है, 7 से 9। थर्ड हाउस आपके मैरिज का भाग्य भी है, थर्ड हाउस आपका मैथुन भाव है। तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन दिखाता है थर्ड हाउस कि क्या एटीट्यूड होगा आदमी का सेक्सुअलिटी को लेकर। तो अगर सेकंड और थर्ड हाउस का कनेक्शन बन जाए, चाहे सेकंड लॉर्ड थर्ड में या थर्ड लॉर्ड सेकंड में या सेकंड लॉर्ड थर्ड लॉर्ड कहीं कंजंक्ट है आपके चार्ट में या आपस में परिवर्तन है और उसमें वीनस का भी इन्वॉल्वमेंट, और इसमें कोई सैटर्न मार्स राहु केतु जैसे या 6 से 12 या उनके लॉर्ड का कोई इन्फ्लुएंस आ गया, तो भी ये मल्टीपल पार्टनर चीटिंग रिलेशनशिप में चीटिंग ये दिखाता है। क्योंकि थर्ड हाउस आपका मैथुन भाव है, 12th हाउस सॉरी थर्ड हाउस मैथुन भाव है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन दिखाता है। सेकंड हाउस आपका 7 से 8 रिलेशनशिप के सीक्रेट या चीटिंग का, इसलिए। ठीक, वीनस अगर जेमिनाई में हो, क्योंकि जेमिनाई कालपुरुष की थर्ड हाउस की राशि है जो आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन इनको रिप्रेजेंट करती है, वीनस अगर जेमिनाई में हो और उसमें मेलेफिक इन्फ्लुएंस है तो भी नेटिव हाईली पैशनेट होता है। वीनस अगर आपका सैटर्न और जुपिटर के साथ है, सैटर्न जुपिटर दोनों वीनस के साथ बैठे हैं चाहे लगन में हो या नौमांश में हो, और ये योग अगर 10th हाउस में बन रहा है तो एक कॉम्बिनेशन ये कहता है कि ऐसा नेटिव इनुंच हो सकता है। ठीक है, या क्या बोलते हैं लेस्बियन और इस तरीके के ट्रेड हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए वीनस से 12th या 6th हाउस, मतलब वीनस जहां बैठा वहां से 12वें घर को देखिए, या आप सिंपली कह सकते हैं वीनस से पीछे वाला हाउस। तो वीनस से पीछे वाला हाउस यानी वीनस से 12th हाउस और वीनस से 6th हाउस, दोनों में से कहीं भी आपका जो है सैटर्न और जुपिटर दोनों का इन्फ्लुएंस हो तो भी आदमी के अंदर इस तरह का टेंडेंसी हो सकता है, इनंच वाले ट्रेट हो सकते हैं। तो ये सारे योग हैं, प्लस बार बार रिपीट करें जो पॉजिटिव और नलीफाई करने वाले योग हमने देखे थे वो देखिएगा, इन सब कॉम्बिनेशन के ऊपर जुपिटर का इन्फ्लुएंस कितना स्ट्रांग है वो भी देख लीजिए। इसके बाद आप देखिए सेवंथ लॉर्ड अगर 4th हाउस में, सेवंथ लॉर्ड 4th हाउस में और एफ्लिक्टेड हो और आपका वीनस 8th हाउस में चला जाए और साथ में 9th हाउस, 9th लॉर्ड हैवी एफ्लिक्शन में, तो भी ये दिखाता है नॉर्मल टेंडेंसी रिलेशनशिप बेडरूम लाइफ सेक्सुअलिटी में या रिलेशनशिप में चीटिंग के योग बनाता है। क्यों, क्योंकि 4th हाउस आपकी प्योरिटी का, 7th हाउस आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट आपके रिलेशनशिप को दिखाता है। 7th लॉर्ड फोर्थ में चला गया तो आपके मन में, 4th हाउस आपका इमोशन और मन है, मन में रिलेशनशिप वाली चीजें हावी हैं और वहां पे एफ्लिक्शन भी है तो गलत तरीके से हावी। ठीक है, और प्लस आपका 9th हाउस 9th लॉर्ड जो प्रिंसिपल मोरल वैल्यूज आपके दिखा रहा है वो एफ्लिक्शन में है, तो आप कस्टम बिलीफ ट्रेडिशन से बाहर जाएंगे। और वीनस 8th हाउस में चला गया जो सेक्सुअलिटी और रिलेशनशिप का कारक है, वो 8th हाउस में चला गया, 8th हाउस भी आपकी सेक्सुअलिटी का है, आपके क्या बोलते हैं सीक्रेट्स को दिखाओ।
तो आप देखिए ये सारे योग हैं, बहुत सारे योग जो हमने डिस्कस किए, बट बार बार हमने इस चीज को रिपीट किया है कि भाई इनको देखने से पहले किसी को आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बांटेंगे कि इस आदमी का कैरेक्टर नहीं सही। पहले वो सारे पॉजिटिव कॉम्बिनेशन देखिए, फिर ये देखिए। और इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, आपको नमाज भी देखना पड़ता है, मून चार्ट भी देखना पड़ता है। तो एक हाईली क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर से आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इसको देख के आप ये जरूर सीख सकते हैं कि भाई ये ऐसा टेंडेंसी है। तो अगर आपको ऐसा लगता है और आपको एस्ट्रोलॉजी का बहुत नॉलेज नहीं है, तो फिर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा जो है 10 डे का क्लास आ रहा है आपका फाउंडेशन के ऊपर, ठीक है, जिसमें हम लोग पूरा बेसिक कवर करेंगे। और बेसिक का प्रिडिक्टिव यूज, बेसिक तो सभी पढ़ाते हैं। 14 फेब से स्टार्ट होगा, 7 PM से 8:30 PM तक चलेगा। इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट PDF आपको सब कुछ मिलेगा। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है आप देख रहे होंगे, 4,999, 4,999 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। लेकिन जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो 70% का डिस्काउंट है। यानी आप 1,500 पे करके 1,500 पे करके एनरोल कर सकते हैं। इसमें हम लोग डिटेल में, और क्लासेस मंडे और सॉरी, क्लासेस सैटरडे और संडे, वीक में 2 दिन होंगी बस। और इसमें हम लोग कंप्लीट फाउंडेशन कवर करेंगे 7 PM से 8:30 PM के बीच में। और डिटेल में जैसे 12 हाउसेस के क्या सिग्निफिकेशन होते हैं उसको कवर करेंगे। अलग अलग हाउस का क्या मीनिंग है, उनका प्रिडिक्शन में कैसे यूज करना है। ये एक हाउस को अलग अलग 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम कक्षा कहते हैं। तो कक्षा का क्या मीनिंग, हर कक्षा के अलग अलग लॉर्ड होते हैं। तो आपका कोई प्लेनेट मान लेते हैं एक चार्ट में सैटर्न सेकंड हाउस में, दूसरे में भी सैटर्न सेकंड हाउस में, बट प्रिडिक्शन डिफर कर जाएगा क्योंकि डिग्री वाइज किस कक्षा में है, उसका लॉर्ड कौन सा है। ठीक, अलग अलग हाउस के कारक कौन से हैं, ट्रांजिट में कक्षा और कक्षा लॉर्ड का क्या यूज होता है, ये हम देखेंगे। अलग अलग राशि को स्टडी करेंगे, अलग अलग राशियों के डिवीजन, शीर्षोदय, पृष्ठोदय, उदयोदय राशि है, तत्वों के बेस पे वाटरी, फायरी, अर्दी साइन जो है, और आपका जो है ह्यूमन साइन, इंसेक्ट साइन, इसका जो क्लासिफिकेशन, मल्टीपल फीट या 2 फीट वाली जो राशि है इनका क्या क्लासिफिकेशन है, वो सारी चीजें हम राशियों के अलग अलग जो है सिग्निफिकेशन, राशियों के अलग अलग डिवीजन को हम स्टडी करेंगे और उनका प्रिडिक्शन में यूज क्या है। उसके अलावा हर एक राशि 30 डिग्री की होती है। 30 डिग्री की राशि को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे जेमिनाई है 30 डिग्री का, उसको 7.5 डिग्री के 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लिब्रा को 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो डिग्री वाइज राशियों का जो अलग अलग डिवीजन किया गया, आपका प्लैनेट किसी राशि में कितने डिग्री के अकॉर्डिंग किस पार्ट में आ रहा है, उसको उसके हिसाब से भी प्रिडिक्शन चेंज हो जाता है। अलग अलग राशियों के सिंबल, उनके जो है क्या बोलते हैं सिग्निफिकेशन को हम समझेंगे, उसके प्रिडिक्शन कैसे करना है वो हम समझेंगे। अलग अलग राशियों के अलग अलग नाम है। जैसे हम समझते हैं स्कॉर्पियो का नाम वृश्चिक है, वृश्चिक के अलावा उसका नाम अली राशि भी है। जैसे मकर राशि, कैप्रिकॉन का एक नाम नकर भी है। इस तरीके से उसके अलग अलग जो वैदिक नेम है शास्त्रों में दिखे हैं उसको हम समझेंगे। राशियों के अलग अलग जो है आपका क्या बोलते हैं सिग्निफिकेशन या लोकेशन, जैसे एक्वेरियस जो है ठंडे हिल्स को रिप्रेजेंट करता है, लिब्रा मार्केट प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से अलग अलग कौन सी लोकेशन है उसको प्रिडिक्शन में कैसे यूज करना है ये देखेंगे। मूवेबल साइन, ड्यूल साइन, फिक्स साइन, इनका क्या क्लासिफिकेशन, इनका प्रिडिक्शन में कैसे यूज होगा ये हम देखेंगे। अलग अलग हाउस के प्राइमरी और सेकेंडरी कारक कौन से, जैसे लगन की, जैसे 12th हाउस है, 12th हाउस स्लीप का, स्लीप का कारक मून है। 12th हाउस कंफर्ट का, कंफर्ट का कारक वीनस है। इस तरीके से अलग अलग हाउस के प्राइमरी और सेकेंडरी कारक कौन से, उनका क्या रोल है प्रिडिक्शन, वो हम देखेंगे। हाउस लॉर्ड और कारक का क्या इंटरप्रिटेशन होता है उसको हम देखेंगे। प्लैनेट के अलग अलग तत्वों के बेस पे जो क्लासिफिकेशन उसको हम समझेंगे। मेलेफिक और बेनिफिक प्लैनेट को कैसे स्टडी करते हैं, कैसे रीडिंग में यूज करते हैं ये हम देखेंगे। एक्सॉल्टेड डेबिलिटेटेड प्लैनेट, उसका क्या मीनिंग है, मूल त्रिकोण में अपनी राशि में है, एनिमी साइन में उसका प्रिडिक्शन में कैसे यूज करना। हाउस रोटेशन यानी भावक भावम का कैसे यूज करना है। त्रिक हाउस है, केंद्र हाउस है, त्रिकोण हाउस है, धर्म त्रिकोण, धर्म त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण, आपका काम त्रिकोण, इन सब का क्या अलग मीनिंग है, सिग्निफिकेंस है, उनका प्रिडिक्शन में कैसे यूज करना है ये हम देखेंगे। योग यानी कंजंक्शन को कैसे रीड करते हैं वो हम देखेंगे। उसके अलावा जो है दशा और ट्रांजिट का बेसिक सिग्निफिकेशन क्या, वो सारा हम देखेंगे। आरूढ़ पद का क्या कैलकुलेशन होता है, उसका प्रिडिक्शन में क्या यूज है। बाधक हाउस और बाधक प्लैनेट का क्या कॉन्सेप्ट है। ग्रह दृष्टि, राशि दृष्टि, अर्गला का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग इसमें डिटेल में बेसिक या फाउंडेशन कवर करेंगे 10 डेज के क्लास में। 10 क्लासेस का ये कोर्स है, सैटरडे संडे 2 दिन क्लास होगा। डिटेल में इसको कवर करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग, तो जो पुराने लोग हमारे यहाँ क्लासेस कर चुके हैं वो भी, उनके इसीलिए हमने रखा है बहुत सारे पुराने स्टूडेंट का फाउंडेशन नहीं क्लियर है, या इस तरीके से बेसिक या फाउंडेशन में कभी हमने इंडिपेंडेंट क्लास नहीं लिया, तो बहुत सारी चीजें पहले हमने नहीं स्टडी की। तो वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं जो न्यू बिगिनर हैं या बहुत सालों से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, दोनों के लिए यूजफुल है। तो दोनों ही इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो डिस्काउंटेड प्राइस है 1500 है, 1500 रुपये प्राइस है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाएंगे, आपको डिटेल मिल जाएगा कोर्स का। और हमारा नंबर जो पोस्टर में लिखा हुआ 9990369555, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में, उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके फर्दर इंक्वायरी करके आप जो है क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।